हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्र द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ऐसे डिसीजन की जिसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग में जो भी हैं एफएनओ वाले सब बर्बाद हो जाएंगे। जितने भी ट्रेडर्स हैं कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसके ऊपर इसको अभी बिजनेस बिजनेस का जो टैक्स लगा था क्रिप्टो या अपना स्टॉक ट्रेडिंग में, उसको ये मूव कर रहे हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में। मतलब इसका क्या होता है, स्पेकुलेटिव इनकम का मतलब होता है कि जुआ, सट्टा बाजारी, इन सब के अंदर ये आता है। तो क्या सच में स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है? पहले तो ये बोलते थे कि नहीं भाई, ये तो बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है। 10 साल इनको लग गए समझाने में कि बिजनेस है। अब 2-3 साल से पता ही नहीं इनको क्या हो गया है कि इस प्रकार का ये आ रहा है। वैसे हमने 3-4-6 वीडियो के पहले आपको बताया था, इलेक्शन के पहले वीडियोस में आपको बताया था कि गवर्नमेंट के जो टैक्स के जो रेवेन्यू सोर्सेस है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो ये इसमें टैक्स लगा सकते हैं और एक्चुअल में वो हो भी रहा है अब। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक बात क्या है कि कोई मीडिया हाउस, कोई बड़ा मीडिया हाउस इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करने को तैयार है। जब पहली बार पहले ऐसा हुआ था 2022 में, क्रिप्टो के साथ ऐसा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि वेब थ्री के जितने डेवलपर्स थे, पॉलीगॉन मैटिक का जितना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इंडिया से मूव हो गया, आप सोचिए ब्रेन ड्रेन हुआ। मतलब लोग दुबई, सिंगापुर, मलेशिया इन साइड चले गए ताकि उनको यहाँ से छुटकारा मिल जाए। मतलब इतना परेशान होकर वो वहाँ से चले गए हैं, क्योंकि टैक्सेशन का कोई मतलब ही नहीं था। क्रिप्टो में टैक्स जो लगाया था वो तो 30% का टैक्स, 1% का टीडीएस। उसके बाद जो भी लॉस रहेगा वो आप ऑफसेट नहीं कर सकते हो, और जो प्रॉफिट रहेगा उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए का काम किया है, 10 लाख रुपए पे आपने टैक्स बचाया है, सॉरी 10 लाख रुपए पे आपने प्रॉफिट किया है, 8 लाख रुपए आपने लॉस किया है, तो ओवरऑल आपको 10 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। और जो 8 लाख का लॉस है उसके ऊपर आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। मतलब 2 लाख रुपए आपने टैक्स दे दिया, काम आपने किया, रिस्क आपने किया, सब कुछ आपने किया, उसके बाद आपके पास बचा बाबा जी का ठुल्लू। कहने का मतलब इतना ही है। सेम चीज़ अब होने वाली है एफएनओ में। अगर एफएनओ में बैन लग गया, स्टॉक मार्केट में अगर एफएनओ के इसमें बैन लग गया, बोल रहे हैं एफएनओ के इसमें ये स्पेकुलेटिव इनकम आ जाती है, तो आप सोच के चलिए कि बड़े बड़े ब्रोकरेज जितने फर्म्स हैं सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉक में इतना कुछ फीस इनके पास होता नहीं है। इनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक भी एफएनओ के ट्रेडिंग से ही निकल पाती है, क्योंकि इसमें ही मोटा पैसा इनका रहता है। ठीक है, इसको बिजनेस के इसमें रखा था, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब 10 साल तक आप समझाते रहे कि भाई ये जुआ नहीं है, सट्टा बाजारी नहीं है, अब आप एकदम खुद से इसको बोल रहे हो कि हम स्पेकुलेटिव इनकम में डाल रहे हैं। तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है, और इसके ऊपर कोई भी मीडिया हाउस बात नहीं कर रहा। उससे बड़ी चिंता ये है, क्योंकि फ्रीडम तो इनको होना चाहिए बोलने का। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर आप बाकी समझदार हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि मार्केट ने जेएम फाइनेंशियल लीड के ऊपर मैनेजर के तौर पर काम करने पर रोक लगा दी है। मार्केट रेगुलर के मुताबिक जेएम फाइनेंशियल फिलहाल डेट सिक्योरिटीज़ के पब्लिक इशू के लीड मैनेजर की भूमिका में काम नहीं कर पाएगी। ये सेबी ने इनके ऊपर एक एक्शन लिया है। बाजार में जब कल तेजी आई तो 415 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं एफआईआई द्वारा, डीआईएस द्वारा 326 करोड़ के शेयर बेचे गए हैं। मुथूट फाइनेंस में एक अच्छा खासा गेन हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें 10,000 करोड़ का अंडर मैनेजमेंट एसेट इनके पास हो चुका है, और आने वाले टाइम में ये 30 से 40% का एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हमें दिखा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कल के हमारे चार्ट की, पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में जैसा कि आपको बताया था कि अगर ये 23,485 के नीचे जाके सस्टेन करता है तो 23,412 को टच करेगा। कल हुआ क्या, कल इसने कोशिश तो वो किया नीचे आने का, लेकिन नीचे नहीं आ पाया। यहाँ से इसको बाउंस बैक, एक इमीडिएट बाउंस बैक इसको मिला है। आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल, एकदम टॉप तक गई, फिर वहाँ से आके थोड़ा साइडवेज ही रहा, लगभग लगभग साइडवेज था। 23,400 से 23,480 से 23,620 पूरा दिन इसने साइडवेज होकर अपना दिन निकाल दिया। तो आज का हम ट्राई करते हैं क्या रहेगा हमारा। आज के हम देखते हैं, आज के लेवल्स जो हमारे रहने चाहिए वो होगा, अगर ये 23,535 के नीचे आता है और सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि ये इसका पहला टारगेट 23,448, क्योंकि कल इसी जगह पे इसने अपना स्टॉपेज लिया था, सपोर्ट लिया था। इसके बाद अगर आते हैं तो 23,350 के आसपास इसको सेकंड सपोर्ट मिलना चाहिए। ऊपर की बात करें तो ये यहाँ से कंटिन्यू रिजेक्शन ले रहा है 23,600 के आसपास से, तो हम इसको मोटा मोटी 23,600 में मान के चलते हैं। 23,600 में इसका एक पहला हम सब रेजिस्टेंस मानेंगे, 23,700 दूसरा मानेंगे,
अगर इसके ऊपर जाता है तो 23,800 हमको देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेंटली इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहिए। और अगर नीचे गिरता है 23,300 के अगर नीचे आ गया, तो फिर हमको 23,000 तक के लेवल्स, 23,200, 23,000 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, भाई साहब बैंक निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एकदम ही नाम नहीं ले रहा है। पहला जो कैंडल बना हमारा, वो सीधा सीधा गया 51,795 तक, उसके बाद नीचे मार्केट गिर के आया है 51,289 तक, क्योंकि इसने 5 ईएमए को तोड़ दिया था और उसके बाद इसने एक अच्छा खासा 100-200-300 पॉइंट का मूव दिया। उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद धीरे 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 करके ये ऊपर की तरफ चला गया और 51,700 के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और वहीं पे ये बंद हो गया। एक जगह पे आप देखो, यहाँ पे मैंने अपना एक ट्रेड लगाया था, उसके लिए मेरे को लग रहा था कि काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मुझे इसमें ट्रेड लेनी चाहिए। मैंने वहाँ पे ट्रेड ली और छोटा-मोटा प्रॉफ़िट बुक करके इससे मैं बाहर आ गया था। क्योंकि इसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और 5 ईएमए को 5 ईएमए को सपोर्ट बनाते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऊपर चला गया। आज के लिए हम बात करें, तो पहला जो होगा हमारा 51,680 के नीचे अगर आता है, तो हमें पहला जो देखने को मिलेगा 51,400 और 51,200 हमको इसमें पहले सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, इसको ये टच कर सकता है। 51,200 या 51,100 के नीचे आना भी चाहिए। टेक्निकली चार्ट बन तो ऐसा ही रहा है कि डाउन साइड का मूवमेंट इसमें आना चाहिए। ऊपर की साइड देखें 51,970 को क्रॉस करता है तो 52,200 और उसके बाद 52,300 या 400 को ये टच कर सकता है, क्योंकि ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है। नीचे के साइड में हमने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट और एक बार रेजिस्टेंस लिया, जब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले रखा था इसके नीचे था, जैसे ही इसको तोड़ा खट करके बहुत ऊपर का ऑल टाइम हाई लगाया था इसने। तभी देखते हैं आज कैसा होगा। अगर ये 51,600 के 670-80 के नीचे आता है, तो पहले टारगेट 51,500, दूसरा 51,200 और 51,000 का हम इवेंचुअल टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। और फिर से एक बात जाते-जाते यही कहूँगा कि अगर ये स्पेकुलेटिव इनकम का रूल आता है, तो एफ-एन-ओ ट्रेडर्स तो हो जाएंगे ख़त्म और धीरे-धीरे बड़े-बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया से मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद कोई बड़े ट्रेडर्स इसमें रुकेंगे। सिर्फ स्टॉक मार्केट वाले हैं, जो अपने क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, सिर्फ वही बचेंगे, उसके अलावा कोई बचेगा नहीं। और इससे होगा ये भी कि जो मतलब एक चीज़ ये हो रही है कि आप स्पेकुलेटिव इनकम बोल के इसको अवॉइड करना चाहते हो, रादर देन आप इसके अराउंड एक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करो। इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं ट्रेडर्स हैं हमारे इंडिया में, तो उनके साथ मिलके आपको कोलैबोरेशन करके अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनानी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। और इस एक चीज़ ये भी है कि सेबी, एनएससी, बीएससी वाले क्या कहते हैं, 2, 4, 5 लाख हमको दो तब हम आपको सिखाएँगे। इससे अच्छा थोड़े सस्ते में अगर ये कोर्सेज़ निकालें, तो मुझे लगता है काफ़ी लोग सीखना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग यूट्यूब पे 20-20, 30-30 हज़ार रुपए दे के दूसरों के कोर्सेज़ ले रहे हैं। अब वो बनाए भी क्यों ना, 3-4 लाख और कहाँ 20,000, तो उनका प्रॉफ़िट होना बनता है। ऐसे में स्कैम्स भी बढ़ जाते हैं। कुछ एक अच्छे बनाते हैं, लेकिन कुछ एक लोग स्कैम्स भी करते हैं, हर तरफ के लोग हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर, ना कि इसको टोटली अवॉइड करने के लिए स्पेकुलेशन इनकम में इसको डालना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।